गाइज अभी के टाइम में कैसा चल रहा है पता है, जो कंट्रोवर्सी वाली चैनल होती है ना वो तो चलती है, अदरवाइज ऐसे सिंपल वाली तो कुछ चलती ही नहीं है। क्या पता यूट्यूब पे क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तो। हेलो फ्रेंड्स, मैं माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ जसोदा यादव और इधर बना रही हूँ मैं, आप समझ गए होंगे कि बेड बन रहा है तो वो ही बना रही हूँ। तो ये मेरे पास एक पटली पड़ी थी, मतलब बहुत टाइम पहले ली थी मैंने, ऐसे बाज़ार में से ही ख़रीदी थी, कुछ यूज में नहीं ले रही थी, ऐसे ही पड़ी थी। तो मेरे पास फोम भी पड़ा था जब सोफ़ा बनवाया तभी का, तो मैंने इसके ऊपर हॉट ग्लू से उसको लगा दिया है, फिक्स कर दिया। और कुछ मेरे पास ये स्ट्रिप पड़ी थी, उसको ये बहुत पतली सी लग रही थी, तो मैंने है ना हॉट ग्लू से उसको मतलब 3-3 जॉइंट कर दी। और फिर ये मैंने रेशम वाली जो आती है ना पट्टी सिल्क की, वो लगा दी थी इसके ऊपर कुछ ऐसे जॉइंट करके। फिर ये गोटा पट्टी पड़ी थी तो इसको थोड़ा ऐसे आगे आगे लगाएंगे, मतलब एकदम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ऐसे लेरिए टाइप की। फिर एक ब्लाउज पीस पड़ा था मेरे पास वेस्ट, तो वो थोड़ा रेड कलर का था तो मैंने ये ही ले लिया, दूसरा कुछ ध्यान में नहीं आया तो मैंने ये ले लिया। फिर बाद में आपके भैया बोल रहे थे सॉरी कि उनके ऊपर पिंक लेना था, बट मैंने बोला अभी ले लिया, अब क्या कर सकते। तो ऐसे मैं उसका गद्दी का और जो पीछे आता है ना, मतलब ऐसे हम बैठते हैं तो उसका माप साइज निकाल के फिर उसको फिक्स कर दूंगी, मतलब ये कपड़े को भी और इसको पीछे वाला भाग है उसको भी अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे। वो जो पीछे भाग रहता है उसको तो मैंने टीचिंग की थी। फिर ये जो लकड़ी बनाई थी, लकड़ी बोलते क्या, स्ट्रिप बनाई थी, उसको चारों साइड फिक्स कर देंगे, मतलब चारों कोनों में खड़ा कर देंगे। और फिर मैंने लिए लेस के ऊपर गोटा पट्टी लगाई है। और ये भी लेस लगाने की इच्छा थी तो ये मैंने खाली सिर्फ इधर ही लगाई है, ज़्यादा यूज नहीं की, क्योंकि मुझे दूसरी लेस मिल गई थी तो वो मैंने यूज की, क्योंकि वो येलो के ऊपर बहुत सुंदर दिख रही थी। फिर देखो ये ऊपर जो स्ट्रिप थी वो मैंने एक ही पहले लगाई थी, नहीं 3 पहले लगाई थी, एक लंबी वाली और 2 छोटी वाली। देखो इस तरह से लगा दी थी, उसको थोड़ा रेस्ट देना होता है, मतलब ज़्यादा नहीं पर थोड़ा। फिर मेरे पास ये देखो लेस पड़ी थी, ये भी बहुत सारी देखी ना आप, उसके वो मैंने नेट के 3 भाग लिए थे, मतलब 2 छोटे और एक बड़ा। वो अपने बेड के आप मेजरमेंट करके ले सकते हो, जितनी लंबाई लेनी हो आपकी बेड की रखी हो उतनी, और जितनी चौड़ाई हो उतनी। ये ऐसा करके मैंने इस तरह से इसका मेजरमेंट, अब क्या बताऊँ मैं। तो फिर इस तरीके से ली थी, 2 आगे का भाग और पीछे का जो तीनों कोनों का आता है ना उतनी ये नेट ली थी। अभी उसके ऊपर डेकोरेट करने के लिए कोई गोटा पट्टी लगाई है और ये आसमानी कलर की लेस लगाई है, लाइट ब्लू बराबर। फिर ये लेस जो नेट ली थी ना, नेट और लेस बोलने में भी दिक्कत हो रही है, तो इसको ऐसे ग्लू से उसको फिक्स करते जाएंगे। और आप सिलाई भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ग्लू से ही लगाओ, सिलाई से भी अच्छा एकदम मजबूत होगा। मेरे पास के टाइम कम रहता है ना क्या, कोई जिम्मेदारियाँ मजबूरियाँ बहुत सारी होती है, तो उसकी वजह से मैं ये ग्लू यूज करती हूँ। नहीं तो आप सिलाई से भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें आसानी से सुई अंदर लग जाएगी, क्योंकि हमने पट्टी फिट की है ना उसकी वजह से। तो कुछ इस तरीके से मैंने लगा दी थी उसको, मतलब 3 साइड। और अभी ये 3 साइड लगाने के बाद जो कोना आता है उधर अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे। आप टाके से करोगे तो और मजबूत होगा। फिर एक जो आगे की जो लंबी वाली स्ट्रिप थी ना, उसमें ये 2 भाग किए थे ना, ये सीधी साइड बाहर की साइड रखेंगे, उल्टा अंदर की साइड रखेंगे। और इसको ऐसे जो नेफा बनाया था ना ऊपर की साइड में, उधर पिरो लेंगे। और फिर इसको स्ट्रिप को हम ऐसे इस तरीके से हॉट ग्लू से, मतलब ग्लू से फिक्स कर सकते हो। ये तो आपको ग्लू या फेविकॉल से ही फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं तो रहेगी नहीं सिलाई में। तो ऐसा करके मैंने उसको फिक्स कर दिया था। और ये करने के बाद में मैंने क्या किया, ये जब ये पर्दे आगे किए ना, तो मुझे थोड़ा पर्दा ऐसे वो गद्दी के बराबर आ रहा था, तो मेरे को लगा कि नहीं यार ये ठीक नहीं लगेगा, मेरा पासा मन बदल गया। और मैंने क्या किया, देखो ज़्यादा ऊपर नहीं था, गद्दी के बराबर था, मतलब पर्दा आगे से ऐसे कान्हा जी सोए हो तो दिखने नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, आगे फिर थोड़ा सा येलो नेट और ली,
एक थोड़ी सी स्ट्रिप डबल करके नेट की लगाई और फिर नीचे वापस मैंने ये लास्ट को आपको दिखेगा ये लेस मैंने टीचिंग की। देखो तो आप टीचिंग से भी कर सकते हो। मैंने कोई काम मशीन से किया, कोई हॉट ग्लू से किया और कोई टीचिंग से किया, ऐसे करके किया। और मैं देखो आपके भैया के साथ बात कर रही हूँ, उनका पैर दिख रहा है और कोको मेरे पास ही बैठी रहती है। फिर ऊपर का जो भाग था ना उधर तो मतलब हॉट ग्लू से लगा सकते हो या फिर सिलाई कर सकते हो। मैंने सिलाई की थी क्योंकि उसके ऊपर देखो ये मैंने वापस वो लगाने के बाद में डबल सिलाई की है ताकि निकले नहीं। और ये मैंने लेस लगा दी और ये पर्दे इस तरीके से रहना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मेरे पास एक डोरी पड़ी थी, उस पर पॉम पॉम से सिलाई कर दी और ये डोरी बांध दी। फिर अब आती है गद्दे की बारी। तो गद्दे के लिए मैंने देखो ये अंदर का कपड़ा है वो मैंने पीस पड़े थे, मतलब एकदम फ्रेश पीस ही थे। ये सब जो कपड़ा यूज किया है टोटली फ्रेश है क्योंकि भगवान जी के लिए हमें यूज करना है। तो उसकी 2 थैलियाँ जैसी बना दी थी, आगे से 3 साइड सिलाई करके उसके अंदर कॉटन भर दिया था और आगे की साइड वापस सिलाई करके अंदर हम जैसे क्वीट करते हैं ना थैली वगैरह गद्दी वगैरह बनाने में, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉटन नहीं भरा था मैंने, तो उसको दोनों गद्दियों को कवर कर दिया था ऐसे, मतलब क्वीट कर लिया था, डिजाइन लगा दी थी थोड़ी सी। ऐसे होता है ना कि भगवान जी के लिए बनाए तो ऐसा बनाए वैसे बनाए। फिर मैंने उनके तकिए तैयार कर दिए थे ऐसे ही कॉटन भर के। फिर बाद में ये भी मेरे ब्लाउज पीस है जो कि ये साड़ी अभी फॉल इंटरलॉक में पड़ी है, तो मैं ज़्यादा ब्लाउज नहीं सिलवाती हूँ क्योंकि फिर है ना बहुत सारे इकट्ठा हो गए। तो ये भी फ्रेश था तो मुझे अच्छा लगा, तो इसकी 2 बेडशीट बना देंगे माधव के लिए और ऊपर ये लेस से हम थोड़ा डेकोरेट कर देंगे। और जो ये तकिए बनाए थे ना उसके ऊपर भी ऐसे आगे की साइड में सिलाई करके फिर वाइट लेस लगा देंगे। बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ही सुंदर, मतलब बाज़ार में तो क्या ही मिलते होंगे, उससे भी सुंदर बने थे सच में गाइज। एक बार आपके घर में जो लड्डू गोपाल हो, कान्हा जी हो, तो इस तरीके से ज़रूर से बनाइएगा। बहुत ही सुंदर उनका बेड बना था। और देखो ये चादर छोटी छोटी और ये तकिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो फाइनल लुक इनका अभी बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहले देखो ये इस तरीके से ये इनका बेड लग रहा था, मतलब अभी तक मैंने सुलाती थी नीचे नीचे मतलब उधर ही ये मंदिर में ही उनका रूमाल वगैरह डाल के। तो ये मेरे है माधव इनका नाम रखा है, आपको पता है ना, आगे मैंने वीडियो में बोला था। तो इस तरीके से अभी तो मैंने बिठा के बताया आपको, जस्ट बताने के लिए। सुलाते हम लोग रात में हैं और ऐसे ये डोरी खोल दो तो पर्दे हैं ना अपने आप ऐसे मतलब हो जाएंगे। और देखो ये इस तरीके से मैंने थोड़ा आगे का पर्दा लंबा रखा था ताकि हमारे भगवान जी आराम से शयन कर सके। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और पसंद आए वीडियो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा बहुत सारे, और अपनों में शेयर करिएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए गाइस दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो चलो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया DIY लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।